गौरव भैया आप लाइव कर दो। इसको इधर। चलिए इस फंक्शन को हम लोग देखते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्या चेक करना हम लोगों को? चेक क्या करना है? ये फंक्शन कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है, इंटरवल फाइंड करना है। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, सबसे पहला स्टेप, आई थिंक इसका वैसे ग्राफ तो बना सकते हो। कैसा ग्राफ होगा? पैराबोला। उसको बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा वो अपने लिए अभी टफ पड़ जाएगा। टफ तो नहीं है, बहुत आसान पैराबोला है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं किसका यूज करते हैं, डेरिवेटिव का। ये डेरिवेटिव का यूज करें तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अच्छा यार, टू बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो टू एक्स इंटू टू ये फोर एक्स हो गया। आगे क्या बचा? माइनस थ्री बाहर हो गया, एक्स का डेरिवेटिव। अभी तो सही लग रही। ये चेंज किया ये वाला। अभी तो 2 मिनट से सही है, जो लगा के गए ये बेटर है ना? अभी सही आ रही है आवाज? सुनो ना, बाहर से सुनो, तुम लोग सुनोगे ना, बोल तो मैं रहा हूं ना, सुनना तुम लोग को है ना? चलो भाई इधर देखें, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी? 4x-3। अच्छा, इसमें हम लोगों को क्या चेक करना है? इंटरवल निकालना है कि कहां पर इंक्रीजिंग होगा कहां पर डिक्रीजिंग। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो हम लोग यूज करेंगे वेवी कर्व का। किसका यूज करेंगे? वेवी कर्व का यूज करने से ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। यदि इस वाले का वेवी कर्व बनाए एफ डैश का, तो इसमें जो नल पॉइंट अपना आएगा वो कितना आएगा? 3/4। मींस इस फैक्टर को इक्वल टू जीरो किया, इक्वल टू जीरो करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर लाइन है, मैंने रिप्रेजेंट किया 3/4। सबसे पहले जो अपना वेवी कर्व बनता है किस साइड से बनता है? किस साइड से? अच्छा, राइट हैंड साइड से। और कहां से? अपवर्ड से। ये इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट से लेके कहां तक? 3/4 तक। कैसा बनेगा? पॉजिटिव। अच्छा, फिर इसके बाद सबसे पहले अपवर्ड, फिर उसके बाद डाउनवर्ड। अच्छा, ये अल्टरनेट चेंज कब करते हो? जब सभी की पावर कैसी? ऑड पावर, 1 3 5, कहीं भी इवन पावर का यूज ना किया गया हो इन फैक्टर्स में। अच्छा, कर्व नीचे होता तो उसको कौन सा कर्व बोलोगे? माइनस में। अच्छा, ये किसका वेवी कर्व बना है? अरे किसका बना है? एफ डैश एक्स का वेवी कर्व बना है। मींस हमने एफ डैश एक्स का जो भी वैल्यू था उसका वेवी कर्व बनाया है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितने में माइनस होगी? माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक। और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितने में पॉजिटिव होगी? 3/4 से इनफाइनाइट तक। तो एफ डैश एक्स जितने में माइनस होगा उतने में फंक्शन डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा? एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से 3/4 तक। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक होगा? इंक्रीजिंग वहां पर होगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन कहां पर है? एक्स बिलोंग्स टू 3/4 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये बात सभी को समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, लिख लो इसको स्पीड में। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ये तो वेवी कर्व था, वेवी कर्व का यूज करके हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा है एफ डैश का। लिख गया सभी का? चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करो भाई, सभी लोग, सभी लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका ग्राफ ड्रॉ कराया है मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया। बिल्कुल भी आपस में बात नहीं करना भाई,
कि लास्ट के एक दो टर्न हमारे बेकार गए, मतलब उतना क्वेश्चंस नहीं करा पाए हैं। बिल्कुल बात करते नहीं दिखना भाई फालतू की। भले ही अपना सिलेबस कम बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं इस टेस्ट में आपकी, किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इतना भी ऐसा कोई टफ पेपर नहीं था, है ना, मीडियम से भी नीचे था, मीडियम से भी नीचे था। और इसमें यदि आपके नंबर नहीं है 300 के आसपास तो बेकार है ना। इस टेस्ट में 300 के आसपास होने चाहिए थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग के टेस्ट हैं, तो वो उसी हिसाब से बना के देते हैं। अभी धीरे धीरे आगे चल के और टफ हो जाएंगे टेस्ट, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई है? अमन, सेकंड अभिराज, अभिराज थर्ड श्रेया। ठीक, बात है नहीं बेटा। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करें। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखो, एफ एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? एफ एक्स को y लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस का 3x। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये कौन सा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा? कौन सा होगा? पैराबोला। कैसे पता चला कि पैराबोला होगा? दो इस वाले इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, कौन कौन से? x और y। यदि x की हाईएस्ट पावर 2 है तो y की, किसी की पावर 2 है तो दूसरे की, यदि y की 2 होती तो x की। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो भाई बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। तो ये किसका, कौन सा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा? पैराबोला, पैराबोला। अब बहुत ध्यान से अच्छे से समझो, पैराबोला को ड्रॉ करने के कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप ओपनिंग चेक करना। क्या चेक करना? ओपनिंग, कि उसकी ओपनिंग दो तरीके के से हो सकती है। यदि एक्स में क्वाड्रेटिक है, या तो ओपनिंग अपवर्ड होगी या तो ओपनिंग डाउनवर्ड। किस में क्वाड्रेटिक है? एक्स में क्वाड्रेटिक, तो ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। यदि वाई में क्वाड्रेटिक होती तो राइट ओपनिंग या लेफ्ट ओपनिंग। ये होता है पैराबोला। तो सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग देखें, तो ओपनिंग में हम लोग कहते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ए का साइन देखो, ए का साइन में भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, में भी क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। यदि ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओपनिंग कैसी होगी? अपवर्ड ओपनिंग होगी। और ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ओपनिंग कैसी होगी? डाउनवर्ड ओपनिंग होगी। ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो अभी इसमें देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2 है, मींस ए कैसा है? ए आपका पॉजिटिव है। इट मींस ओपनिंग कैसी होगी? ओपनिंग अपवर्ड होगी। ये तो सब लिखना इतना नहीं, ये डायरेक्टली आपको दिखना चाहिए एकदम। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, मतलब पॉजिटिव है, इसलिए ओपनिंग कैसी? अपवर्ड है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं? इंटरसेक्शन निकालते हैं, किसके? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो जैसे एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो किसको जीरो करोगे? पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही y 0 करते हो तो जो पॉइंट मिलेगा किस एक्सिस पर? x एक्सिस पर। तो y को इसमें 0 करे तो y 0 करने पर 2x स्क्वायर माइनस का 3x दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 और 3/2। मींस ये जो पैराबोला होगा x एक्सिस को कहां पे कट करेगा? 0 पर और 3/2 पर। ये बात समझ में आई? कहां पर कट करेगा? 0 और 3/2 पर। अच्छा, ये एक चीज समझो बेटा, ये सब लिखना नहीं है, दिमाग ऐसे डायरेक्टली दिखेगा। y 0 रखने पर इधर क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन लोगे, 2x माइनस 3 मींस x की वैल्यू 3/2 होगी। ये बात समझ में आ रही? चलिए, इसके बाद तीसरा स्टेप होगा, जब x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन आ जाए तो किसके साथ? y एक्सिस को कहां पर कट करेगा? तो y एक्सिस पर कौन 0 होता है?
तो हम लोग किसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे? एक्स की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे 0 तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? y। तो वो जो y की वैल्यू होगी वहां पर ये पैराबोला y एक्सिस को कट करेगा। तो x 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। y की वैल्यू 0 मतलब ये जो पैराबोला होगा 0,0 से पास होगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, पहला तो क्या दिखा हम लोगों को? ओपनिंग। ओपनिंग कैसी? अपवर्ड। दूसरा एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। दूसरा y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन। तीसरा चौथा क्या? वर्टेक्स। क्या वर्टेक्स डायरेक्टली याद है आपको? -b/2a कॉमा -d/4a। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, दिखना चाहिए। अच्छा, ओपनिंग अपवर्ड है, y 0 किया 0 और 3/2 आएगा। x 0 करोगे y 0 आ जाएगा। वर्टेक्स कितना होगा? -b/2। तो -b की जगह कितना? -3। तो 3/2a कितना? 4। x कोऑर्डिनेट कितना? 3/4 माइनस का d/4a। तो d की वैल्यू क्या होती? b² - 4ac। पुट करके देखो, माइनस का 9/8। क्या ये आ रहा है सभी का? चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसको ड्रॉ करके हम लोग देखें तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। ये जो कर्व होगा x एक्सिस को कहां पर कट करेगा? 0 पर और कहां पर? 3/2 पर। ये x की वैल्यू 0 हो गई और इस जगह पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। और y एक्सिस को कहां पर कट करेगा? 0 पर। अच्छा, इसकी ओपनिंग कैसी होगी? अपवर्ड। वर्टेक्स कहां पर होगा? 3/4 कॉमा -9/8। क्या यहां कहीं होगा वर्टेक्स? हाँ, माइनस का 1 समथिंग। ये माइनस का 1/8 आ रहा है, देख लो भाई। हाँ, c 0 है, b² -4ac अपॉन कितना होता है? ठीक है, इसमें रख दो 4a। ठीक, तो ये क्या ये वाला पॉइंट होगा? यार इसके सामने देखें लगभग x की वैल्यू कितनी होगी? 3/4। अरे बोलो भाई। और इसके सामने देखोगे लगभग y की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 8/4। तो सॉरी, माइनस का 9/8। इसको क्या बोलोगे? वर्टेक्स। जो वर्टेक्स होता है क्या? वो टर्निंग पॉइंट होता है, वहीं से पैराबोला घूमता है। यहां से पैराबोला घूमेगा, एक्स एक्सिस पे यहां कट करेगा। यहां ओपनिंग कैसी होगी? अपवर्ड ओपनिंग होगी। ये कुछ ऐसा होगा। अच्छा, यहां से इसको यदि कट कर दे, इस जगह पर x की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो भाई, 3/4। इट मींस आपका जो ये पैराबोला है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक? 3/4 तक क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर रहा। क्या यही आया था? लिख लो भाई, बना लो इसको स्पीड में। स्पीड में लिखे इसको। एक बार पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना रिवाइज कराया है। 4 स्टेप होते हैं। ओपनिंग देखें, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन, फिर वाई एक्सिस के साथ, और वर्टेक्स इसलिए देख लेते हैं कि कहां से वो घूम रहा है पैराबोला। ठीक है, जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अभी ये शुरुआत है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन आगे चल के इस पे बहुत टफ क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप इसका रिवीजन नहीं करोगे, अभी सीट आपको नहीं दी ना, तो आप नहीं करोगे तो पूरा बाउंस मार जाएगा। क्योंकि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक वाली चीजें नहीं इसमें, क्योंकि इसका एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है, टफ क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है इसमें। तो ये जो भी आसान चीजें हैं, सिंपल चीजें, वो पहले समझ में आनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। थोड़ा सा स्पीड में लिखो। इसी पर बेस्ड एक फंक्शन है आपका f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x+7। आपको इंटरवल फाइंड करना कि कहां पर इंक्रीजिंग होगा और कहां पर डिक्रीजिंग। वो x की वैल्यू जहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा।
अपने मन से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। डिफरेंशिएशन का यूज करें, डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का यूज करके फाइंड इंटरवल, वो इंटरवल्स जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ओके, चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, जिसको जिसको नहीं आ रहा उसके लिए। अच्छा, जिसका भी ये आ गया है इंटरवल, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोगों को चीजों को अभी से सीखना है। सारे फंक्शंस के तो ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते तब तक जब तक मैक्सिमा मिनिमा भी सीख नहीं लेंगे, लेकिन इसका हम लोग रफली ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला स्टेप हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। यार 2 बाहर है, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो कितना बचा 6x स्क्वायर। ये कितना बचेगा माइनस का 6x, यहां पर -36, 7 का 0। ये बात समझ में आ रही सभी को? अच्छा, अभी क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं? यार इसमें हम लोग 6 कॉमन ले लें, या 6 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसके फैक्टर करें तो 6 बाहर है, कितना बनेगा x प्लस 2 और x माइनस 3, x प्लस 2 और x माइनस 3। क्या हमें f डैश x का के फैक्टर्स हम लोगों ने कर लिए? इसका हम लोग वेवी कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एक नंबर लाइन है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इनफाइनाइट तक। यहां से x की वैल्यू -2 और यहां से x की वैल्यू 3, तो -2 छोटा है किधर जाएगा लेफ्ट में, और 3 बड़ा है किधर जाएगा राइट में जाएगा। अभी जब भी वेवी कर्व स्टार्ट करोगे किधर से, राइट हैंड साइड से, और कहां से अपवर्ड से, फिर कहां जाएगा डाउनवर्ड, फिर कहां जाएगा अपवर्ड। अरे बोलो भाई, अल्टरनेट चेंज कब करते हैं? जब सभी की पावर कैसी हो, ऑड पावर। जैसे सभी की पावर यहां पर कितनी है 1, इट मींस इसका जो वेवी कर्व होगा वो अल्टरनेट चेंज होगा। अभी ये किसका वेवी कर्व है? किसका? एफ डैश एक्स का। तो ये एफ डैश एक्स का वेवी कर्व है। अच्छा, इस जगह पर ये जब कर्व अपवर्ड होता तो उसकी वैल्यू, जब कर्व डाउनवर्ड होगा तो वैल्यू, और जब कर्व अपवर्ड होगा तो उसकी वैल्यू। इतनी बात समझ में आई? तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां पर है, माइनस इनफाइनाइट से -2 और 3 से इनफाइनाइट। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू, जितने में पॉजिटिव माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन कहां से कहां तक 3 से इनफाइनाइट, इतने इंटरवल में जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव है। इट मींस इसमें क्या होगा फंक्शन इंक्रीजिंग, और निगेटिव इसकी वैल्यू कहां पर होगी -2 से 3 के बीच में। -2 से 3 के बीच में ग्राफ जो भी वेवी कर्व है अपना कहां पर है नीचे है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी माइनस में। किसकी वैल्यू माइनस में? एफ डैश की। एफ डैश माइनस में तो फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया डेरिवेटिव का यूज करके हम लोगों ने ये निकाल लिया कि कहां कहां इंक्रीजिंग होगा और कहां कहां डिक्रीजिंग होगा। अभी हमें इसका रफ स्केच करना है। क्या करना है? रफ स्केच। मेरी बात समझो बेटा, ये कौन सा एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा वाई एक्सिस, ठीक है? बहुत ध्यान से अच्छे से समझना यार। जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट का क्यूब, इनफाइनाइट मतलब कुछ इनफाइनाइट मिल जाएगा। अच्छा, जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखोगे, माइनस इनफाइनाइट का क्यूब माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट के सामने माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब प्लस इनफाइनाइट रखने पर पॉजिटिव का क्यूब
पॉजिटिव मिलेगा, और माइनस वाले का माइनस का क्यूब माइनस मिलेगा। तो ये तो दिख रहा है कि इनफाइनाइट के सामने आपकी जो x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो y भी इनफाइनाइट, यदि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी तो y की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट होगी। ये बात समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कभी भी इस तरीके के फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने, एक तो सिंपल सा तरीका है लेकिन वो उतना करेक्ट नहीं, बट रफ स्केच मिलता है। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। क्या किया? डिफरेंशिएट। या आप डिफरेंशिएट किया, इसके फैक्टर करने तो फंक्शन के बहुत मुश्किल है ना। यदि फंक्शन को डायरेक्टली हम लोग फैक्टराइज करें तो क्यूबिक है, एक पहला तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, फिर उसको सेटिस्फाई करेगा, क्वाड्रेटिक बचेगा, फिर उसके फिर फैक्टर करने पड़ेंगे, वो तो लेंदी हो जाएगा। हमें क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे तो वहां से कुछ क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, जैसे यहां से x की वैल्यू -2 आएगी और यहां से x की वैल्यू 3 आएगी। इतनी बात समझ में आई? तो ये दिख रहा है कि यार -2 पर और 3 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 मतलब वहां पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। ऐसा क्यों? तो जैसे ये फंक्शन है ऐसे, बहुत ध्यान से देखो, इस जगह पर देखो, इस जगह पर यदि इस जगह पर टेंजेंट को ड्रॉ करें तो टेंजेंट किसके पैरेलल जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा? 0। जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा मिल रहा होगा या मिनिमा, मतलब वो टर्निंग पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? टर्निंग पॉइंट्स होंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि उसका डेरिवेटिव कहां कहां 0 है, -2 पर और 3 पर। इतनी बात समझ में आई? तो -2 पर -1 यहां पर ले लेते हैं, -2 यहां पर, -2 पर और 1 2 3 पर इसके सामने टर्निंग पॉइंट मिलेगा। अच्छा अब एक चीज समझो, -2 रख के देखो, -2 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या निगेटिव? इसमें -2 रख के बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यह एक तरीका है इसको ड्रॉ करने का। कभी कभी एरिया बाउंडेड बाय कर्व होगा, उसमें क्यूबिक फंक्शन ऐसे आ सकते हैं जिनका हमें रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो यहीं पर हम लोग ये चीजों को सीख रहे हैं। पॉजिटिव में कितना आ रहा है? 51। देख लो भाई, पॉजिटिव का 51 आ रहा है, तो पॉजिटिव का 51 यहां पर कहीं मान लेते हैं 51, ये ऐसा कुछ यहां पर मिल रहा है। अच्छा इसी के सामने -2 के सामने आपका क्या होगा? टर्निंग पॉइंट होगा। एक्चुअल में हम लोग एक्यूरेट ग्राफ तभी सीख पाएंगे जब हमें मैक्सिमा भी आता हो और मिनिमा भी आता हो। फिर भी हम लोग रफ स्केच अभी देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा 3 रख के बताओ कितना आ रहा है? 3 रखने पर x की वैल्यू 3 रखें तो माइनस में आ रहा है, माइनस का 74, माइनस का 74 यहां कहीं मान लेते हैं, तो 3 रखने पर माइनस का 74 आ रहा है। अब बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, -2 के सामने ये वैल्यू मिली पॉजिटिव, और 3 के सामने जो वैल्यू आपको मिल रही है वो ये वाली वैल्यू मिल रही है। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें क्या होगा, इधर देखो बेटा, लिखना बंद करो। ये यहां पर x की वैल्यू कितनी है? -इनफाइनाइट। इसके सामने y की वैल्यू -इनफाइनाइट। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज कराना पड़ेगा। भाई नीचे से कहां जाना है? ऊपर। तो फंक्शन को क्या कराना पड़ेगा? इंक्रीज। अच्छा अब देखो, ये क्रिटिकल पॉइंट था, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 3। अब यहां से देखो, ये पॉजिटिव वैल्यू है और इस जगह पर कैसी? निगेटिव। पॉजिटिव से निगेटिव आने के लिए मुझे फंक्शन को क्या कराना पड़ेगा? डिक्रीज कराना पड़ेगा। अब लेकिन यहां एक लफड़ा होगा, जब ये डिक्रीज करेगा वो ओरिजिन से पास होगा, इधर से कि उधर से, ये लफड़ा। किसको 0 पुट करोगे? किसको? x को 0 पुट करोगे, y पे इंटरसेक्शन मिलेगा। नहीं, हम x एक्सिस पर इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं। y को 0 करने का मतलब बहुत बड़ा नहीं हो गया? थोड़ा सा दिक्कत हुई? अरे बोलो भाई। चलिए एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
किसको जीरो कर दें, एक्स को जीरो करें, एक्स को जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू इसका मतलब जीरो के सामने कुछ 7 मिल रहा है, ये मिल रहा है। आ रही बात समझ? मींस ये जो कर्व होगा ये कुछ ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। अब वो 100% इसके आगे कट करेगा। अब वो कहां पे कट कर रहा है, 1 के पीछे आगे थोड़ा सा रफ है। अरे बोलो भाई, अरे ये ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके ऐसे भी तो जा सकता है ना। तो वो पॉइंट हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी कहां पर जा रहा है, वो इधर उधर थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है क्योंकि रफ स्केच है। इसके बाद इनफाइनाइट के सामने इनफाइनाइट, तो इसके बाद ये ऐसा इनफाइनाइट ऐसे चला जाएगा। रफ स्केच मींस पहले क्या करेगा, इंक्रीज, फिर क्या करेगा, डिक्रीज, फिर क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अब इसमें एक चीज हो, इसके कितने रियल रूट होंगे, ये कैसे पता, 3 रियल रूट होंगे। एक्चुअल में जितने इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, एक ये इंटरसेक्शन, वहां से मत देखो पावर से, एक्चुअल में जितने इंटरसेक्शन उतने ही रियल रूट। एक ये दूसरा इंटरसेक्शन और एक ये तीसरा, किसके साथ इंटरसेक्शन, कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया, 3 जगह। तो ये एक अल्फा रूट आया, ये बीटा और ये वाला रूट गामा। कभी कभी ऐसा भी तो कर्व हो सकता था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहां पर ऐसे चला और ये ऐसे चला गया। तो इसमें कितने रियल रूट, एक रियल रूट। ये बात समझ में आ रही। तो जो क्यूबिक फंक्शन हो सकता है वो मे बी एक रियल रूट दे सकता, मे बी 3 के तीनों रियल रूट हो सकते। तो इसका जो फायदा है, ठीक है, क्योंकि हमने जब भी आपको क्वाड्रेटिक पढ़ाया था, याद करना, वहां क्या क्यूबिक पढ़ाया था नहीं, वो बस केवल सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, कुछ भी और नहीं बताया, क्योंकि वहां पर मेरी औकात ही नहीं थी कि हम आपको समझा ले जाते। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक फंक्शन। लेकिन कब पढ़ेंगे, जब मैक्सिमा मिनिमा भी सीख लेंगे और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो क्यूबिक फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेई एडवांस में आए हैं। मींस कहां रिपीट हो सकते हैं, मेंस में रिपीट हो सकते हैं। उनके रूट्स का नेचर कैसा होगा, ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। अरे याद करो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था वहां सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट नहीं पढ़ा था। किसका, क्यूबिक का। क्वाड्रेटिक का पढ़ा था, क्यूबिक का नेचर ऑफ रूट नहीं पढ़ा था, ना तो ग्राफ पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था वहां पर। तो धीरे धीरे हम लोग उधर की तरफ अप्रोच करेंगे। इसको ड्रॉ कर लो भाई, इसको ड्रॉ करिए, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देंगे। अच्छा, अब इसको मेरी बात सुनो, मैंने अभी समझाया है तो अपनी स्पीड क्या थी, डाउन थी। अब इसको फास्ट कैसे करना है, फास्ट, क्योंकि हमें एकदम तो ये नहीं चाहिए कि यार 0 के सामने बिल्कुल यहीं पर 7 है, या -2 के सामने जो भी ये वैल्यू आ रही थी इतनी वैल्यू यहां पर है। अरे रफ स्केच ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट तो हम लोग वहां ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहला स्टेप, मेरी बात समझना, कौन सा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, चाहे क्यूबिक हो, 5 डिग्री वाला हो, 4 डिग्री वाला हो, इनफाइनाइट पुट करना, इनफाइनाइट का क्यूब इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट पुट करना, माइनस इनफाइनाइट का क्यूब माइनस इनफाइनाइट। अब देखो मेरी बात समझो, यदि यहां माइनस लगा होता तो प्लस इनफाइनाइट पुट करने पर ये क्या बन जाता, माइनस का। मतलब इनफाइनाइट के सामने कौन सी वैल्यू मिलने लगती, माइनस इनफाइनाइट। और माइनस इनफाइनाइट पुट करने पर माइनस इनफाइनाइट का क्यूब माइनस में, लेकिन उसके आगे क्या लगा होता, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ क्या देने लगता, प्लस का इनफाइनाइट। तो ये चीज जरूर देख लेना कि इनफाइनाइट रखने पर प्लस का इनफाइनाइट है या माइनस का इनफाइनाइट। इतनी तो बात समझ जाओगे। तो अभी इनफाइनाइट के सामने क्या मिला, प्लस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट के सामने माइनस इनफाइनाइट। ये 2 पॉइंट तो हो गए, मतलब यहां से इधर से शुरू करेंगे और कहां पर खत्म करेंगे, जाके उधर खत्म करेंगे। इसके बाद बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद यदि हम लोग चले इसमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अच्छा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से फायदा क्या मिलेगा, हमें वो पॉइंट मिलेंगे जहां पर टर्निंग पॉइंट होगा ग्राफ का। कौन कौन से पॉइंट मिले,
फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इक्वल टू 0 किया, इक्वल टू 0 पर करने पर x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3, मींस ये वो पॉइंट है जहां पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, मतलब टर्निंग पॉइंट्स होंगे। तो -2 के सामने क्या मिलेगा? टर्निंग पॉइंट, मतलब कर्व घूम जाएगा, इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग। और किसके सामने? 3 के सामने क्या मिलेगा? टर्निंग पॉइंट। यहां पर भी आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा। अच्छा, वी नो दैट -2 के सामने पलट जाएगा ग्राफ और 3 के सामने, तो यहां से चलना स्टार्ट करना है। अब देखो बेटा, -2 पर ये देख लो माइनस वैल्यू मिल रही कि प्लस, और 3 के सामने भी देख लो कि माइनस में वैल्यू है या प्लस में। वो वैल्यू कितनी उससे मतलब नहीं है, तो हमने इसमें -2 रखा, कैसी वैल्यू मिले? y की वैल्यू पॉजिटिव, और 3 रखने पर y की वैल्यू नेगेटिव। तो हमने कहा यार यहां से ये कुछ, ये -2 के सामने पॉजिटिव दे रहा है और 3 के सामने कुछ नेगेटिव दे रहा है, तो ये ऐसे ग्राफ जाएगा पॉजिटिव, फिर ये ऐसे कुछ आएगा ग्राफ, और y एक्सिस का इंटरसेक्शन दिख रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस y एक्सिस को कट करेगा। ओरिजिन 0 आ रहा होता तो ओरिजिन से पास कर जाता, नेगेटिव आ रहा होता तो थोड़ा नीचे से पास कर जाता। अरे बोलो भाई, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट किया और -3 के सामने माइनस दे रहा है। फिर आगे बढ़ोगे, कहां तक जाओगे? इनफाइनाइट तक। तो ये रफ इसके सबसे पहला क्या देखोगे इसमें स्टेप? इनफाइनाइट रखोगे और माइनस इनफाइनाइट। दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन पे वैल्यूज देखोगे, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू। फिर सीधे सीधे इन पॉइंट को, इसको और इसको, सॉरी इसको नहीं, ये वाला, ये लास्ट वाला, ये स्टार्टिंग वाला, ये वाला पॉइंट और ये वाला, इनको रफली ज्वाइन करते चले जाओ। बस ये आपका रफ स्केच बन जाएगा। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट और देख लेना, वो तो बहुत आसान वैल्यू देगा, क्योंकि x 0 करने पर पूरा 0 हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट बचेगा तो वो दिख जाएगा। अच्छा, ये 7 बच रहा है, कितना बच रहा है? 7। पॉजिटिव y की वैल्यू मिल रही, तो पॉजिटिव y एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। इतनी बात समझ में आई? क्या सभी ने ग्राफ बना लिया इसका? चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ये चीजें आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पर बेस्ड। fx इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब। इंटरवल फाइंड करना है, किस जगह पर इंक्रीजिंग होगा और किस जगह पर डिक्रीजिंग होगा, बाय यूजिंग डेरिवेटिव। आप लोग ये कर सकते हो, अभी ये आसान क्वेश्चन चल रहे हैं सब। आप इसको डिफरेंशिएट करें, किसको किसको डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है? ऐसा कोई बच्चा जो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है पूछ सकता है। शर्माना नहीं, गोली नहीं मारेंगे भाई, डरना भी नहीं है ना, सीधी बात। ऐसा कोई बच्चा जो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है? अच्छा, क्या आप लोगों को सर्कल की सीट प्रैक्टिस कराई थी? नहीं, उसका डिस्कशन आज से चालू होगा, ठीक है? अब मेरी बात समझो, स्ट्रेट लाइन का पूरा कर दिया, दूसरी वाली सीट, स्ट्रेट लाइन की जो दूसरी वर्कशीट थी पूरा डिस्कस कर दिया है। सर्कल की सीट का डिस्कशन होगा आज 8:30 बजे, ठीक है? अब मेरी बात समझो, सबसे पहले बेटा सुन लो, सबसे पहले बेसिक सीट डिस्कस करेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत हमें सर्कल रिवाइज हो जाए। उसके बाद जो आपको वर्कशीट दी है वो डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जो आज बेसिक वर्कशीट डिस्कस करेंगे तो लगभग ऑनलाइन रहना, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठना,
जिससे कि जो क्वेश्चन सामने आए तुरंत का तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करें। उसमें क्या होगा, अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद अपने जो भी वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करेंगे। लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि संडे को सर्कल और पैराबोला का टेस्ट है। इस वीक के बाद जो इन तीनों में जो टेस्ट में फर्स्ट टॉप 10 में आए उनकी क्लास एक लगाई जाएगी, क्योंकि आगे वीक में एडवांस का पेपर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी वो जो टॉपिक्स हैं उनको एडवांस लेवल पे केवल प्रैक्टिस करेंगे। एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या और उसके जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस। जो बच्चे जिनको नहीं बुलाएंगे वो ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कुछ मिलेगा नहीं, वो सेम मटेरियल उनको भी प्रोवाइड हो जाएगा, कि मतलब किसी के साथ गलत ना हो। लेकिन आप उन 10 में आने की कोशिश करना, सीधी बात। यदि उस 10 में नहीं हो तो ऑफलाइन है ना, दिक्कत है। फिर आप मेहनत करो, 10 से ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखें। तो आज 8:30 बजे किसका डिस्कशन होगा, सर्कल का। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, लगभग 49 से 50 क्वेश्चन है, और वो बेसिक क्वेश्चन हम लोग 2 दिन में डिस्कस कर लेंगे और बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे उसकी। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बेटा बातें नहीं, कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा प्रोडक्ट, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो 3 लिखा है, इसकी एक पावर कम हो जाएगी क्या, इनटू सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस करोगे सेकेंड वाले का डेरिवेटिव 3, इसकी एक पावर कम हो गई इनटू फर्स्ट फंक्शन। इतनी बात समझ में आ रही सभी को? क्या इसके फैक्टर्स हो जाएंगे? अरे क्या सभी लोग फैक्टर कर सकते हो? फैक्टर कैसे करोगे, कॉमन ले लो। अरे कितना कॉमन, 3 कॉमन, और कितना कॉमन, x+1 का होल स्क्वायर, और कितना कॉमन, x-3 का होल स्क्वायर। कुछ और बचेगा, 3 चला गया, x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर चला गया, क्या बचा, x-3। ये 3 गया, ये चला गया, ये इसका स्क्वायर गया, x+1। तो x-3 और x+1 मिल करके क्या बचेगा, 2x-2 बचेगा क्या। अच्छा अभी तो फैक्टर हो गए, अब इसका हम लोग डायरेक्टली क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वेवी कर्व। मतलब ज्यादा कुछ इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, यहीं से फैक्टर हो चुके हैं, इसका वेवी कर्व ड्रॉ करें। अच्छा ये वेवी कर्व किसका है बेटा, किसका, एफ डैश का साइन कन्वेंशन दिखाएगा वेवी कर्व। अच्छा कौन कौन से, ये तो वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दी, केवल वेवी कर्व बनाना है मुझे, ग्राफ नहीं बना रहे। ये नंबर लाइन है, यहां से कितना मिलेगा, अरे इस फैक्टर से x की वैल्यू -1, इस फैक्टर से 3, इस फैक्टर से 1। अरे 2x - 2 = 0, मतलब x की वैल्यू 1। सबसे छोटा पॉइंट -1, उससे बड़ा 1, सबसे बड़ा 3। क्या सभी की पावर ऑड है? जब ऑड पावर नहीं होती तो देखो कैसे बनाओगे, इनफाइनाइट इधर से चालू करोगे, अपवर्ड से किसके पास पहुंचे। अब जब 3 के पास पहुंचे तो 3 से बातें सातें करते थे, याद कुछ आया, बातें की बेटा 3 तुम कहां से आए, तो 3 बोला सर कहां से आए, इस जगह से आए। उससे पूछना पावर कितनी तेरी, तो बोलेगा सर कितनी पावर, इवन। 2 कैसा नंबर है, इवन। यदि इवन पावर है तो कर्व क्या रहेगा, सेम। ऑड पावर होती तो कर्व चेंज। इवन पावर है, कर्व कहां है, अपवर्ड है, तो अपवर्ड ही रहेगा। अभी किसके पास पहुंचे, 1 से बातें करेंगे, बेटा तुम कहां से आए, क्या 1 यहां से आया था, इसकी पावर कैसी, ऑड का मतलब कर्व चेंज, तो अपवर्ड से चेंज होकर के डाउनवर्ड पहुंच जाएगा। अभी किसके पास पहुंचे, -1। क्या -1 इस फैक्टर से आया, पावर कैसी, इवन का मतलब कर्व सेम, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा अब हम लोग देखें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां से -इनफाइनाइट से -1 में कैसी, और -1 से 1 के बीच में भी, ठीक है, 1 से 3 के बीच में पॉजिटिव, 3 से इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव। अभी मुझे लिखना कि किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होगा, तो x बिलोंग्स टू इंक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए, जहां जहां पॉजिटिव होगा, 1 से 3, फिर 3 से इनफाइनाइट। अब मेरी बात समझो, ये जो 3 पॉइंट है ना, जैसे वेवी कर्व में क्या करते थे आप, ऐसे ब्रेक करते थे, 1 से लेके कहां तक, 3 ओपन इंटरवल, फिर 3 से कहां तक, इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। इसका मतलब आपने किसको नहीं लिया,
3, आप ऐसे लिखते थे, याद करें, 1 से 3 और फिर कहां से कहां तक, 3 से इनफाइनाइट, और बीच में क्या लगा दिया, यूनियन। अब 3 पर ओपन है, मतलब 3 को आपने नहीं लिया है, जबकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में जैसे हमने कहा कि यार किसके सामने से हम लोग वैल्यूज को ले रहे हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। देखें कर्व कैसा है, कैसी वैल्यू दे रहा है, एफ डैश की जो वैल्यू दे रहा है वो कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। केवल एक पॉइंट ऐसा है, सिंगल, तो आ दो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस इसको छोड़ दो 3 वाले को, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। केवल एक पॉइंट ऐसा है जहां पर उसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। ये 3 इसमें रख के देखोगे, इस वाले में 3 - 3, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। केवल इस जगह पर 0, और सभी जगह 1 से 3 के बीच की कोई नंबर वैल्यू पुट करके देखो, ये कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव। 3 से बड़ी वैल्यू इसमें रख के देखो, फंक्शन में कैसी वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। जब भी एक पॉइंट हो तो उस एक पॉइंट पर 100% जैसा बिहेवियर अगल बगल होगा वैसा ही बिहेवियर उस पॉइंट पर होगा। ये चीज याद रखना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कॉन्केविटी चेंज हो जाती इस केस में। तो हम ये कॉन्केविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्सिमम मिनिमम में देखेंगे, बट तब तक के लिए आपको क्या याद रखना है, जैसे हम लोग देखें 1 से 3 में पॉजिटिव है, फिर 3 से इनफाइनाइट, यहां कोई इंटरवल नहीं है कि 3 से 4 में हमारा वैल्यू 0 हो रहा हो। केवल एक पॉइंट ऐसा है जहां पर डेरिवेटिव क्या है, 0, तो इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो कहां से ओवरऑल 1 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। 1 से इनफाइनाइट के बीच में क्या कोई ऐसा इंटरवल है जहां पर डेरिवेटिव 0 है, कोई इंटरवल नहीं, केवल एक सिंगल पॉइंट है। तो केवल एक आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट होता है तो उसको हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। यदि वो सिंगल पॉइंट ना होकर के कोई इंटरवल होता तो उसको नहीं लेते। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जेई में यूज होती, जो कि आप लोग 12th में नहीं जानते थे। ठीक है, कभी भी याद रखना, कोई भी इंटरवल है पूरा का पूरा 1 से लेके कहां तक है, इंक्रीजिंग, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। बस केवल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, कितनी है, 0 है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड। अच्छा, डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। लेकिन इस माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में यार एक जगह पर, केवल एक जगह पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कहां पर, -1 पर, केवल एक जगह पर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड। कोई ये इंटरवल तो है नहीं कि जहां पर डेरिवेटिव 0 हो। इंटरवल का मतलब बहुत लंबा लेंथ में 0 हो, ऐसा नहीं, केवल एक पॉइंट है तो इसको हम लोगों को इंक्लूड करना, और इतने इंटरवल में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। लिख लो भाई स्पीड में। क्या बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी, -1 भी आएगा। अरे ऐसा कैंसिल वैंसिल उड़ा दोगे रूट्स, तब तो ऐसा कुछ चीजें उड़ने भी लगेंगी। मेरी बात समझो, इसमें कुछ ऐसा इंटरवल भी हो सकते हैं बीच में जहां पर कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, ना तो वहां इंक्रीजिंग होगा, ना तो वहां फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें गलती नहीं करना, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। हालांकि आप जैसे 12th वगैरह में क्या करते थे, अच्छा ये पॉजिटिव है, उड़ा दिया, जितना पॉजिटिव उसको उड़ा देते थे, हम लोग अभी उड़ाएंगे नहीं, नहीं तो गलती हो सकती है। लिख लो भाई इसको स्पीड में, स्पीड में लिखो भाई, बातें नहीं। एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पर बेस्ड, एफ एक्स इक्वल टू, बातें नहीं, log 1 + x। इसको थोड़ा बहुत अच्छे से देखो, टफ चीजें होने वाली हैं धीरे धीरे, अभी सीरियस नहीं रहोगे फिर आगे बिल्कुल बाउंस मार जाएगा। 2x/2 + x, बातें नहीं। एक बार इसको फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको पूरा लिख लो, और जिनका ये लिख गया, जिनको आगे इस वाले फंक्शन को सॉल्व करें कि किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। अभी ऐसे कौन कौन से बच्चे जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है? सभी को आ गया?
ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तो दो बार बताने की कोई जरूरत नहीं। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई, कोई वर्ड समझ में नहीं आया जो मैंने बोला, डिस्कस कर सकते हो भाई। चलिए इस वाले फंक्शन का इंटरवल निकालो, कहां पर इंक्रीजिंग होगा और कहां पर डिक्रीजिंग होगा। कि 1.5 घंटे का समय होता है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे वो ज्यादा बेटर है। अब इसमें बताने को तो बहुत कुछ कहानियां सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन नहीं, फर्जी की बातें यहाँ पे नहीं करनी, बहुत अच्छे से बिना टाइम लॉस किए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। अपने से निकालने की कोशिश करो, इसको डिफरेंशिएट करें। ऐसा कोई बच्चा जो डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, चलिए इसको देखें कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो हम लोग समझते हैं। बेटा एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, एक्स की जगह कौन है, लॉग एक्स का 1/x, एक्स की जगह कौन था 1 + x, तो जो x की जगह उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो 0 और 1 को ऐड करोगे 1 आएगा, तो इंटू 1। आ रही बात समझ में, लिखने की कोई जरूरत नहीं। log x का डेरिवेटिव 1/x हुआ, माइनस यहां पर कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा, कोसेंट रूल। अब कोसेंट रूल में क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x का 2 हो गया, इंटू नीचे वाला फंक्शन, फिर माइनस लगाओगे नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का 0, x का 1, इंटू ऊपर वाला फंक्शन अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। इसमें कुछ एलसीएम वगैरह लो, आप लोग एलसीएम लेकर के इसके फैक्टर्स करो, एलसीएम लीजिए, इसके फैक्टर्स करिए। सर्कल की सीट का डिस्कशन नहीं किया था, वो करेंगे आज, याद रखना वो लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा वर्क कुछ दिया था मैंने, स्टैटिस्टिक्स चेक करेंगे अभी क्लास के जस्ट बाद, कल के लिए बोले थे ना, तो आज लेके आना चाहिए था जब कल नहीं चेक हुआ है ना। ये तो दिमाग होना चाहिए ना कि सर, तो आज ऐसा तो है नहीं कि सर की क्लास नहीं होगी, सर गायब हो जाएंगे, है ना, सर को कुछ याद भी नहीं होगा, और फिर एक्सक्यूज भाई हमने कल किया था सर आज लेके आ, नहीं तो सर तो इतने पागल नहीं है, है ना, ये तुमने कल किया होगा तो आज 100% लेके आए होगे, क्योंकि आपने मेहनत की होगी, और मेहनत सोचोगे कि हम दिखाएंगे, सर ने कल नहीं चेक किया तो आप मुझको गाली दे रहे होगे, इतनी मेहनत करके लाए और चेक नहीं किया, तो चलो फिर ये सोच रहे होगे नहीं आज शायद चेक करेंगे, और नहीं चेक करेंगे तो याद दिला देंगे, है ना, जिससे जो मेहनत नहीं किए भाई लोग उनको भी देखें, वो लोग भी मेहनत करें, है ना, सबको बता देंगे सर ये तो मेहनत नहीं कर रहा है ना। क्या 100 रुपए फाइन, हाँ अरे ये तो भूल गए थे, अब ये 100 रुपए इतने पड़े हैं, कोई यही ना उठा के दे दे, है ना, नहीं सीरियस है बेटा, 100 रुपए का फाइन लगेगा, चाहो तो कल का टाइम ले लो। सुनो, मैं मेरी बात सुनो, आज जो बच्चे दिखा देंगे आज दिखा दो, कल तक का टाइम है, क्योंकि अभी अपना थोड़ा सा इधर 2-3 लेक्चर में मेरा पीछे रह गया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपसे ज्यादा से बात कर रहा हूं, टाइम लॉस हो रहा है अपना, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा बातें ना करूं, क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, तो कल का भी टाइम है और आज का, जिनका हो गया आज दिखा देना, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ठीक है, और कल है ना, कल दिखाना है ना, इधर आओ इस पे,
नहीं तो एक बार बात करने लगो फिर क्या क्या निकलेगा, 20-25 मिनट गायब। उससे बेटर हम 20-25 मिनट में 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे। टीचर के अंदर होता है एक कीड़ा, यदि कुछ बोलने लगा फिर वो शुरू हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं है बिल्कुल। चलो इधर, हाँ चलो आ जाओ। एफ डैश एक्स, अच्छा कुछ एलसीएम एलसीएम मिल रहा है, इस जगह पर x+1 और इस जगह पर x प्लस, बेटा बातें नहीं, x+2 का होल स्क्वायर। अभी ऊपर भी कुछ बचेगा, कितना, केवल x² प्लस का कि माइनस का, प्लस का, बस 100% इतना ही आ रहा है। चलो भाई अब मेरी बात सुनो, क्या इसका वेवी कर्व बना सकते हैं? बहुत ध्यान दो, मैं कुछ गलत करूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, इसमें कुछ गलत कर सकता हूं, है ना, मुझे दिख रहा कि मैं कुछ गलत करने वाला हूं तो करूंगा, मैं गलती करूंगा क्योंकि आप भी वो गलती करने वाले हो। तो एक बार देखते हैं गलती करके। आप क्या कर रहे हो बेटा, एक नंबर लाइन बना रहे हो, अरे बना रहे हो बेटा, इस नंबर लाइन पर यहां से वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, इस जगह से -1, इस जगह से -2, सबसे छोटा वाला -2 सबसे इधर जाएगा, उससे बड़ा -1, सबसे बड़ा 0। अच्छा अभी अपना कर्व इधर से स्टार्ट होता है। अच्छा क्या ऑड इवन मिक्स पावर्स हैं, तो अभी हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, किसके पास पहुंचे, कुछ बोलना नहीं, गलती करने देना। कुछ समझ रहे होंगे कहां गलती कर रहे हैं, बस बोलना नहीं है ना, गलती करने दो। x की वैल्यू 0, 0 कहां से मिला, यहां से, पावर कैसी, इवन का मतलब कर्व सेम, अपवर्ड है तो अपवर्ड ही रहेगा। अभी किसके पास पहुंचे, -1, कहां से आया, इस जगह से, पावर कैसी, ऑड का मतलब कर्व चेंज, अपवर्ड से चेंज होकर के डाउनवर्ड चला गया। अभी इसके आगे देखिए किसके पास पहुंचे, -2, क्या यहां से आया, पावर कैसी, इवन, इवन का मतलब कर्व सेम, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो अभी इसमें हम लोग देखें जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, -∞ से -2 में, -2 से -1 में, -1 से 0 में, +0 से इनफाइनाइट में, प्लस, और गलत हो गया सब। किसको किसको समझ में आया गलत हो गया, रेज योर हैंड। 3-4 बच्चे जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि हमने कुछ गलती कर दी है ना, गुड। बात करते हैं क्या गलती की, हम पता तो होना चाहिए, मैं हमें पता ही नहीं क्या गलती कर गए। हाँ बताओ बेटा क्या गलती की। अच्छा -1 और -2 रहेगा, इसका मतलब -2 नहीं हो सकता, -3 हो सकता, आप ये कह सकते हैं। और कोई नहीं बोलना, अभी इससे बात करने दो। -3 तो हो सकता है, नहीं प्लीज उसी को बोलने दो। हाँ हो सकता है, गुड। और कोई और किससे बात कर सकते हैं, हाँ खड़े हो, बताओ बेटा। बिल्कुल, बैठ जाओ बैठ जाओ। सबसे बड़ी गलती है, अभी तक जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने ट्रीट किए हैं सब में x बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन था, लेकिन ये फंक्शन हम लोग देखें तो इसमें रियल नंबर डोमेन नहीं है। अब इसका डोमेन क्या है वो देखो यार, लॉग के अंदर वाला क्या होता है, अरे लॉग के अंदर वाला 1 + x क्या होगा, >0, तो x की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी, यदि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तभी ये फंक्शन जिंदा रहेगा, नहीं तो फंक्शन ही जिंदा नहीं रहेगा। मतलब -1 से बड़े के लिए फंक्शन होगा, -2 तो वैसे भी नहीं है ना, -2 तो क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर भी दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -2, तो -1 से बड़ा मतलब -2 अपने आप नहीं है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो कितना है, -1 से बड़ा। अच्छा अभी बात करते हैं बेटा ये डोमेन -1 से बड़ा क्यों है, लॉग के अंदर कौन है 1 + x, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब >0। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू किससे बड़ी आई, -1 से, तभी तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तभी इसी x की वैल्यूज के लिए इसका ग्राफ हो सकता है और किसी के लिए ग्राफ नहीं बनेगा। इट मींस अपनी जो भी चीजें होंगी, जो भी ग्राफ होगा किससे बड़े के लिए होगा, -1 से बड़े के लिए। तो ये जो ग्राफ है ना वेवी कर्व, ये बनेगा ही नहीं, इतना पोर्शन आपका बनेगा ही नहीं, केवल इतना यहां तक रहेगा,
क्यों? क्योंकि -1 से छोटा तो बात ही नहीं कर सकते। क्यों? -1 से छोटा रखोगे तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, उसके लिए फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो हमने गलती की उसको सुधारा। अरे बोलो भाई, सुधार हो गया? अभी कोई दिक्कत है इसमें? अब मेरी बात समझो बेटा, अब ये फंक्शन में इसमें क्या चेक करना था? कहां पर इंक्रीजिंग, कहां पर डिक्रीजिंग? यार यहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, इस जगह पर भी पॉजिटिव, तो -1 से कहां तक? इनफाइनाइट। क्यों -1 से इनफाइनाइट ही क्यों बोलोगे? जीरो क्यों नहीं लोगे? जीरो क्यों ले रहे हो बेटा? क्योंकि सिंगल पॉइंट है, एक आइसोलेटेड पॉइंट मिल जाए तो उसको हमें क्या कर लेना है? इंक्लूड कर लेना है। यहां पर कोई इंटरवल होता तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो -1 से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। अच्छा डिक्रीजिंग कहां होगा? अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अच्छा -1 से इनफाइनाइट में क्या है, तो बचे में, बचे में, अरे हाँ ये जरूर कह सकते इतने में इंक्रीजिंग है तो बचे में, तो गलत हो गया। अरे क्या यार तुम पर्ची ले आते हो यार। ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया है? रिजल्ट मतलब टेस्ट सीरीज वाला, ऐसा कोई बच्चा है? आप खड़े हो बेटा। और जिसका जिसका नहीं आया, कुछ गलती की थी ओएमआर फिल करने में? कुछ नहीं गलती की थी, बबल्स पूरा कंप्लीट फिल नहीं था, कि गोला ऐसा था आपने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया? पक्का कोई गलती नहीं थी? हाँ ओएमआर सर ने देखी है? अच्छा उसको चेक साइन किया होगा, अच्छा साइन किया होगा, पूरा चेक किया होगा, तो सोबे सर की वहां पर गलती है क्योंकि उन्होंने वो चेक किया तो भी रिजल्ट क्यों नहीं आया है? क्योंकि साइन किया सर ने, है ना, उनको देखना चाहिए था। ठीक है बैठ जाओ बेटा, है ना। तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया वो ऑफिस में मिलके जाओगे, ठीक है? नहीं तो अगली बार से वो फिर पता नहीं आपके साथ ही क्यों प्रॉब्लम हो, आगे भी हो सकती है ना। आप नमूने निकले भाई, सब कुछ सही किया तो क्यों नहीं आया, है ना? अरे बोलो भाई, कुछ गलत है तुम्हारे साथ, है ना? इसलिए ऑफिस में मिल लेना आके, सब सही कर देंगे, है ना, जो भी तुम्हारे ऊपर होगा, है ना। ठीक है चलो भाई आगे आ जाए। ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? अरे जो अपने पास डोमेन है, पूरी डोमेन में ये फंक्शन, तो डिक्रीजिंग की बात ही नहीं करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बात है नहीं बेटा, एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? ये नहीं कि हमने देखा एफ डैश एक्स निकल आया और मार वेवी कर बना डाला और कहा पॉजिटिव कहा निगेटिव लिख दिया। आप उसकी फंक्शन की क्या चेक करें? डोमेन, है ना, डोमेन में ही रहना है ना। अपने भाई डोमेन में ही तो उसका ग्राफ ड्रॉ होगा, उतने में वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट होगा। चलिए एक और फंक्शन है 4 sin x अपॉन 2 cos x माइनस का x, और इसमें x की वैल्यू दे रखी है x बिलोंग्स टू 0 से π/2। देखिए ये जो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ज्यादातर मिक्स किया है मैक्सिमा और मिनिमा में आईआईटी जेईई वालों ने। तो जितने भी सेपरेट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो हम लोग अलग से और करेंगे। स्पीड में इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताएं कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। कल आप लोग मैथमेटिकल रीजनिंग की वर्कशीट सॉल्व करके आओगे, ठीक है? उसमें एक दो पॉइंट मिलेंगे, जहां पर भी मिल जाए इनवर्स कन्वर्ज, ठीक है, उनको छोड़ दोगे। कन्वर्स मिल जाए, कंट्रा पॉजिटिव मिल जाए, इनवर्स, ये 2-3 वर्ड हैं उनको छोड़ देना, उनको डिस्कस करेंगे। कन्वर्ज लिखा हुआ दिख जाए, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव,
मैथमेटिकल रीजनिंग में इनके क्वेश्चंस जेई में आए हैं, वो अभी हमने पढ़ाया नहीं, और सारे क्वेश्चंस आप लोग उसको कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस की पूरी सीट डिस्कस हो गई थी, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग की पूरी कर देंगे, अपनी कोई वर्कशीट बचनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे सब पूरा कवर करवा देंगे। लेकिन सिलेबस अपने टाइम पे चल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से आराम से लेके चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये जो स्टैटिस्टिक्स आपको हमने होमवर्क दिया, ये इसलिए कि आपको फंडामेंटल वर्ड्स पता चल जाए। हम क्लास में ये नहीं बताएंगे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, हम सीधे वो जाएंगे जैसे क्वेश्चंस जेई में आए हैं, और जो थ्योरी जेई में डायरेक्ट पढ़ानी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें कहानी बतानी नहीं, वो जो कहानी आनी है सब उसी में लेक्चर में, ठीक है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़िया, जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस किया, आगे बढ़ गए। और तब भी उसमें अपने 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, ज्यादा ही लग जाएंगे, को 4 लग जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये 100% इनके श्योर है कि एक तो क्वेश्चन आएगा, और श्योर 100% आसान आएगा और कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो श्योर वाले क्वेश्चंस हैं उनको क्यों छोड़ें। चले, क्या डिफरेंशिएशन हो गया सभी का। इस साइड यहां पर कौन सा रूल लगेगा, कोसेंट। 4 बाहर किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, इनटू में डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस एक्स, माइनस लगाओगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, 2 का 0, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन, इनटू में ऊपर वाला फंक्शन 4 साइन एक्स, और अपॉन में क्या करोगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर। अभी कुछ गलती हो रही क्या, हो रही है क्या गलती, अभी कुछ छूट रहा है क्या, हो गया। अच्छा, x का डेरिवेटिव -1, तो अभी एलसीएम लेना पड़ जाएगा, ये छूट जाता है x, है ना। पता चला आपने ये कोसेंट वाला किया, उतने करते करते भूल गया कि कहीं ये x भी लिखा था, है ना। ये हो सकती गलती, है ना, हो गई, हाँ जानते हैं बेटा। चलो भाई एलसीएम ले लो, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम लो, सॉल्व करो, एलसीएम ले करके देखें ऊपर कितना बच रहा है, करके देखो और बच्चे। जो गलती हो सकती थी वो बता दी मैंने, वो एक्स छूट सकता है क्योंकि हम लोग कोसेंट रूल लगा रहे थे, है ना, भूल गए कहीं एक्स भी लिखा था। आप भी बेटा भूल गई थी ना, नहीं किया है, अच्छा ठीक। कितना आ रहा है, 4 कॉस एक्स माइनस, कॉमन कॉमन मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉमन मिल रहा है भाई, कॉमन ले लो, आप कॉमन ले लें तो ऊपर कॉमन मिलेगा 4, नहीं 4 नहीं मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स कॉमन मिलेगा, 4 माइनस कॉस एक्स बचा, फिर नीचे बचा 2 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना सभी का आना चाहिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मुझे क्या पता करना है, फंक्शन का कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग, उसके लिए एफ डैश का साइन पता करना होगा कि कहां पर पॉजिटिव और कहां पर निगेटिव। अच्छा ये बताओ, क्या ये चीज साइन पे कोई इफेक्ट डालेगी, अरे भाई ये माइनस में भी होगा तो माइनस का स्क्वायर, प्लस में होगा तो उसका स्क्वायर प्लस, तो ये साइन हमेशा कैसा देगा, पॉजिटिव, इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा ये जो 4 cos x है, ये कैसा, कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव, क्या ऐसा कुछ हो सकता है लफड़ा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा कोई बच्चा जो समझ नहीं पा रहा कि ये हमेशा क्यों पॉजिटिव होगा, कोई बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जो पूछना चाहता है कि सर ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, सबको आ रहा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं,
है ना। अब तो ये आपकी मर्जी है, नहीं आ रहा है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पूछना है। हमने आपसे पूछा, आपको आ रहा है, अब पीछे से गाली दो जाके तो फिर वो मेरी गलती नहीं, वो गाली तुम्ही को पलट के लगेगी, है ना। ठीक है, अब तो बचा कौन, कौन कॉस एक्स। दो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बचा ये। अब कॉस कहीं प्लस में हो सकता है, कहीं माइनस में। इंटरवल क्या है, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें कॉस की वैल्यू, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा कॉस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एफ डैश हमेशा हमेशा पॉजिटिव का मतलब अपने डोमेन में। अरे बोलो भाई, तो इसका डोमेन क्या होगा फंक्शन का, अरे डोमेन में आंसर आएगा ना। अरे नीचे वाला कभी 0 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 प्लस कॉस को 0 करोगे तो कॉस बराबर -2, ऐसा होता ही नहीं है। तो नीचे वाला कभी जिंदगी में 0 हो नहीं सकता। कॉस रियल नंबर के लिए डिफाइंड है और -x, ये x भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कैसा होगा। अरे एफ डैश की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा रियल वैल्यूज के लिए। लिख लो भाई, अभी किसी को डिस्कस करना हो इसमें कुछ भी कर सकते हो। अच्छा नहीं, डोमेन है, डोमेन 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 जो पूछा गया है ना, जो पूछा गया उसी में। वैसे तो हर रियल नंबर के लिए नहीं, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, है ना। कॉस x बिलोंग्स टू 0 से π/2, वही जो डोमेन लिखा हुआ है उसके लिए, है ना, जिसके लिए हम लोगों ने देखा है। क्रिटिकल पॉइंट से क्या, क्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने आपको, सुनिएगा मेरी बात सुनो, वेवी कर्व जब पढ़ाते थे तो वहां क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलते थे, क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ये सब अभी आने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा के साथ। क्रिटिकल पॉइंट तब तक के लिए हम बता देते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 हो। तो यदि डेरिवेटिव को 0 करोगे तो ये तो उधर डिवाइड हो जाएगा, इससे तो कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि ये 0 कभी हो नहीं सकता, ये वाला भी 0 कभी हो नहीं सकता। तो cos 0 कहां कहां पर होता है, 90 पर, और 90 को जनरलाइज करें 2n-1 π/2, तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। क्लियर है, नहीं नहीं इसमें ना देखें, टोटल ओवरऑल देखें, तो उसके लिए बोल रहे हैं, है ना। उसके लिए तो π/2 तो इसमें है ही नहीं बेटा, है ना, तो उसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्रिटिकल पॉइंट बस मदद करता है कि वहां पर मैक्सिमा है या मिनिमा, तो अभी वहां पहुंचे नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू x² इंटू e की पावर -x। चले स्पीड में करें इसको। ठीक है, अपने लेक्चर्स भले ही बढ़ जाएं, याद रखना इनको रिवाइज कर लेना जाके, जो भी चीजें पढ़ाई, यदि कोई चीज ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपको। आपकी नोट्स में इतने ज्यादा क्वेश्चन हो कि भाई कहीं से भी आए तो यार फंस जाए, क्योंकि यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। जब अपना सिलेबस हो गया तो हम लोग क्लास में ही ज्यादातर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, हालांकि कोई भी चैप्टर किया तो क्लास में क्वेश्चंस ज्यादा किए हैं प्रैक्टिस। अब जो वर्कशीट छूटी है वो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन धीरे धीरे करा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हो गया, बेसिक हो गया, दो चीजें करा दी। सर्कल पे पहुंचे तो सर्कल जिन्होंने भी वर्कशीट नहीं लगाई है, सबके पास वर्कशीट होगी, मैं एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूंगा। या नहीं है अपना हार्ड कॉपी निकलवा लेना, 1-2 रुपए लगेंगे फोटो कॉपी, ठीक है, निकलवा के अपना उसको जब ऑनलाइन क्लास हो तो उसके सामने अपना सॉल्व करना है उसको। लेकिन आज हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे उसमें, ऑनलाइन प्रैक्टिस, वो टफ वाले नहीं करेंगे। जो आपको सीट मिली है वो जब बेसिक खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि पता चला बेसिक ही नहीं आता है ना, आता ना जाता लिए आईआईटी छाता, है ना, तो पहले तो दिखाएं आता जाता है कुछ है, फिर दिखाएं छाता ये होता है ना। हो गया भाई, क्योंकि इस बार मतलब मैंने देखा जो पेपर था, मतलब आप लोग तो स्टूडेंट, कभी हम भी आपकी जगह बैठे हैं तो हमें भी टफ लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था।
केमिस्ट्री का वो भी आसान था, फिजिक्स का वो भी आसान था, मैथ्स का तो बहुत ही आसान था। मतलब मैं जो देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जो चीजें अब जिन्होंने पढ़ा नहीं वो चीज अलग है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी जगह होता तो वो मेरे लिए बहुत आसान पेपर था, और मैथ्स का तो बहुत ही आसान था क्योंकि मुझे मैथ आती है इसलिए बहुत आसान था। अरे सीधी बात है, जब आपकी जगह मैं बैठता तो सबसे आसान मुझे टेस्ट पेपर लगता फिजिक्स का, सबसे आसान। सबसे आसान मैं यदि मैं आपकी जगह होता एज अ स्टूडेंट, सबसे आसान फिजिक्स का लगता, फिर केमिस्ट्री लगता, और फिर मैथ आपकी जगह बैठता क्योंकि वो चीज फेस हमने भी की है। लेकिन अभी देखें तो यार बहुत आसान यार सम था एपी का। एपी के 3 टर्म हैं, बीच वाले का डबल, किनारे वाले का सम। अब ये क्वेश्चन माइनस में नंबर आ रहा है, धिक्कार है। मतलब ये बताया नहीं भाई, ए बी सी किसमें, और एक बार नहीं कितनी बार, कई बार, बीच वाले का डबल और किनारे वालों का सम। अरे बताओ भाई ये सॉल्व नहीं हो रहा, 4 नंबर नहीं आए, है ना, गलत बात है ना। और कुछ क्वेश्चन तो हमने क्लास में कराए थे, है ना, कुछ क्वेश्चन तो क्लास में कराए थे, स्ट्रेट लाइन में, इंटरसेप्ट गिवन है वाई एक्सिस के साथ, स्लोप। अरे इससे आसान क्वेश्चन होगा। फिर वो 8 नंबर तो ऐसे ही हो गए, नंबर माइनस में, है ना। साला मैथमेटिकल रीजनिंग एक लेक्चर में सब खत्म कर देते, 4 लेक्चर पढ़ा रहे, वहां करके आओगे नहीं आया, वो गलती किसकी, आपकी रह गई। मेहनत कर लो भाई, ये नहीं कि इतनी मेहनत करें और वहां आए भी ना। हमें लगता है वहां क्वेश्चन वैश्चन पढ़ते नहीं हो, सीधे आंसर आंसर करने लगते हो क्या, है ना। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, है ना। नो नॉलेज, प्रोबेबिलिटी तो है कितना, 1/4 की है ना। अला 1/4 का मतलब इतने में भी आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन होता है ना। अरे 1/4 यदि 1/4 मार्क्स आ जाते हैं आपके टोटल, तो उतने में आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन हो जाता है। मतलब टोटल जो आपका मार्क्स है उसका 1/4 लेके आ जाओ, साला कितना सही प्रोबेबिलिटी है ना, सही है। चलो भाई इसको करो। करो भाई, डिफरेंशिएशन हो गया, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा, प्रोडक्ट वाला, एक्स स्क्वायर का इंटू सेकेंड वाला, सेकेंड वाले का माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू फर्स्ट वाला, कुछ कॉमन ऑमन, ई की पावर माइनस एक्स, और कितना, बस 2 बचा, 2 माइनस भी ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लो, एक्स बचा, ई की पावर माइनस एक्स बचा, और क्या बचा, एक्स माइनस 2 बचा। अच्छा एक चीज बहुत ध्यान से समझना यार, इसमें कुछ चीजें जो साइन पे इफेक्ट नहीं डालेंगी, ई की पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये साइन पे इफेक्ट नहीं डालेगा, बस ये माइनस लफड़ा कर रहा है ना। तो हम लोग वेवी कर्व बना ले किसका, माइनस एक्स और एक्स माइनस 2 का। अभी यदि वेवी कर्व इसका बनाए तो सुनना बेटा बहुत ध्यान से, इसमें भी एक लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हुआ, नंबर लाइन है, इस जगह से x की वैल्यू 0, इस जगह से x की वैल्यू 2, तो 0 लिखा और 2 लिखा। अभी हमेशा वेवी कर्व हम लोग कहां से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब यहां अपवर्ड से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का लफड़ा है। जब भी पूरे के आगे माइनस लगा हो तो हमारा बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता, अपवर्ड से नहीं, कहां से, डाउनवर्ड्स। क्योंकि दो मेरी बात समझो, इस वाले की जितनी वैल्यू यदि पॉजिटिव आ रही होगी तो माइनस लगाने पर, अरे बोलो भाई, माइनस लगाने पर माइनस में देने लगेगा। इसलिए हम लोग वेवी कर्व कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस से। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस वाला प्लस वाले को
माइनस कर रहा और माइनस वाले को प्लस कर देगा। तो अभी किसके पास पहुंचे, किसके पास, 2 के पास। पावर सबकी ऑड है क्या, तो कर्व अल्टरनेट चेंज, सबसे पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, क्या डोमेन रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा ये एफ डैश का वेवी कर्व है, कहां पर माइनस में है, माइनस इनफाइनाइट से 0 में और 2 से इनफाइनाइट में, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, और इंक्रीजिंग फंक्शन कितने में होगा, जितने में पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 में। लिख लो भाई स्पीड में। किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भाई। वेवी कर्व अपवर्ड से स्टार्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि अपवर्ड वाले को माइनस क्या कर दे रहा है, डाउनवर्ड कर दे रहा है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव कर दे रहा है। चलिए एक छोटा सा और इसी पर बेस्ड, अभी ये सभी से लगना चाहिए भाई, ये वाला क्वेश्चन सभी से लगना चाहिए, नहीं लगा पा रहे तो फिर धिक्कार है आपके ऊपर। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, फाइंड इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नोट्स अच्छे से बनाना बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा के। नेक्स्ट टर्न पे आना तो इसको रिवाइज जरूर करके आना, फिर नेक्स्ट टर्न पे बहुत टफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने के बाद जो एफ डैश आएगा उसका वेवी कर्व बना ले। फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9, अभी आई थिंक 3 कॉमन आएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसके फैक्टर वेक्टर हो जाएंगे, क्या बनेगा x माइनस 3 और x प्लस 1, इसका वेवी कर्व बनाए। आगे पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहां से 3, यहां से -1 और 3, अपवर्ड कर्व, सबकी पावर ऑड है इसलिए अल्टरनेट चेन डाउनवर्ड अपवर्ड, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इतने में पॉजिटिव डेरिवेटिव है, यहां भी पॉजिटिव, यहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये वेवी कर्व किसका है, एफ डैश का वेवी कर्व है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कितने में होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 और 3 से इनफाइनाइट, डिक्रीजिंग -1 से 3। थोड़ा स्पीड में लिखो भाई, बस एक क्वेश्चन और, यार ज्यादा क्वेश्चंस मुझे कराने थे, अब बीच में थोड़ा 4-5 मिनट मैंने कुछ बोल दिया इधर उधर, है ना, इसलिए डिस्टर्ब हो गया। क्या बताएं, वो गलत हो गया, वो मेरे क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं। अरे आप लोग क्या ज्ञान दे, इतना ज्ञान तुम लोग पास खुद ही है ना, कुछ बोलो तो हंसने लगते हो, अच्छा गुरु हमको समझा रहे हो, है ना। इसमें किसी को डाउट है, थोड़ा स्पीड में हुआ ये क्वेश्चन, एनीवन डाउट है किसी को, नो, पक्का। इसको डिफरेंशिएट करें स्पीड में, स्पीड में डिफरेंशिएट करें, हो गया बेटा। चलिए इसका सभी ने, जिसका जिसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, देखो बेटा एक्स स्क्वायर का 2x, ln x का 1/x, अभी हम लोगों ने यहां पर एलसीएम लिया, x ऊपर बचा, 2x स्क्वायर -1, ऊपर फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, √2x - 1 और
√2x+1, नीचे क्या बचेगा x। इसका वेवी कर्व बना सकते हैं f का वेवी कर्व बना लो भाई। ये नंबर लाइन यहां से 1/√2, यहां से -1/√2, यहां से 0। एक चीज समझो बेटा, इसका डोमेन याद है, डोमेन के हिसाब से चलेगा क्योंकि लॉग है। चलो बना लेते हैं फिर भी, माइनस का 1/√2, फिर 0, फिर 1/√2। सबसे पहले वेवी कर्व अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड। लेकिन हमें 0 के राइट में ही रहना, क्यों? क्योंकि लॉग के अंदर जो इनपुट जाना चाहिए वो पॉजिटिव। मींस ये इतना पोर्शन ये क्या है, इससे मतलब नहीं है। तो अभी देखो 0 से 1/√2 में इसकी वैल्यू माइनस में, फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग। और 1/√2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग। लिख लो भाई स्पीड में, 0 से 1/√2 तक डिक्रीजिंग होगा और 1/√2 से इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग होगा, अपनी डोमेन में रहेगा, है ना। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे सुन लो बेटा, मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टर्न पे सुनो बेटा, इसके बहुत ही टफ क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए ये इसको रिवाइज करके आना है। और कल क्या चेक करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर, जिसका भी कंप्लीट नहीं है वो कल आना भाई कंप्लीट। 100 रुपए पड़ेंगे नहीं तो। और सुनो, जितने रुपए इकट्ठा होंगे जो फर्स्ट आएगा उसको दे देंगे, फर्स्ट रैंक वाले को। चलो सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसी हिसाब से, रेशियो से, है ना।